राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि 10वीं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे स्वागत उद्बोधन एवं विश्वविद्यालय की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। पंजाब की पावन भूमि, जिसका श्रृंगार 5 पवित्र नदियां करती हैं, जहां 10 गुरु साहिबानों एवं 4 साहिबजादों के त्याग, बलिदान एवं तप की गूंज सदैव सुनाई देती है, एवं जहां पर वेदों की रचना हुई है, ऐसी गुरुओं, सूरों, वीरों एवं शहीदों की भूमि से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए सभी को सत श्री अकाल, सादर प्रणाम एवं नमस्कार प्रेषित करता हूं। सारे आनू जी आयानू। गुरु की काशी के समीप स्थित पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए यह परम सौभाग्य का क्षण है कि विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह में के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष, भारत की यशस्वी, दूरदर्शी एवं कर्मठ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आशीर्वाद एवं सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मंचासीन पंजाब के यशस्वी माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहता है। पंजाब सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडिया जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति आचार्य जगबीर सिंह जी, प्रतिकुलपति आचार्य किरण हजारिका जी एवं कुल सचिव विजय शर्मा जी का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत है। पद्म भूषण आचार्य सरदारा सिंह जोहल जी, आचार्य करमतेज सिंह सराव जी एवं श्री फुनचोक स्टोपदन जी का भी मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, पंजाब सरकार एवं बठिंडा जिला प्रशासन के सभी अधिकारी गणों का स्वागत एवं अभिनंदन। उपस्थिति गणमान्य अतिथिगण, पंजाब स्थित विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपतिगण एवं संस्थानों के निदेशकगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया प्रतिनिधि, प्रिय उपाधिधारक गण एवं उनके अभिभावकों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदय, पंजाब के माननीय राज्यपाल महोदय एवं अन्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में आज 1031 छात्रों को स्नातकोत्तर एवं 60 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। साथ ही स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय, विश्वविद्यालय में 5 स्नातक, 44 स्नातकोत्तर एवं 38 पीएचडी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
विश्वविद्यालय में 2800 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें 20 देशों के 51 अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालय में सत्र 2021 से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, जिसमें बहुविषयक परिणाम आधारित पाठ्यक्रम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहुप्रवेश बहुनिकास, भारतीय ज्ञान परंपरा आदि प्रमुख हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, विश्वविद्यालय को NAAC के द्वारा A+ ग्रेड की मान्यता प्राप्त है। NIRF में हमने निरंतर 6 वर्षों से विश्वविद्यालय की श्रेणी में 100 में स्थान प्राप्त किया है और 2024 में हमारा स्थान 83वां रहा है, जबकि फार्मेसी कैटेगरी में हमें 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, विश्वविद्यालय कैंपस जल उपयोग हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में 3रा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा युवा एवं संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमें 2 बार राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। राष्ट्र की वोकल फॉर लोकल संकल्पना को साकार करने हेतु हमारे विश्वविद्यालय के शोध के विषय क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान यथा पर्यावरण प्रदूषण, कृषि एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर केंद्रित है। इस हेतु हम बठिंडा क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों से भी सहयोग ले एवं दे रहे हैं। DST पक्ष के तहत विश्वविद्यालय को 8.5 करोड़ की शोध राशि प्राप्त हुई है। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत 9.5 करोड़ प्राप्त राशि से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हो रहा है। प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय भवन एवं हिंदी भवन निर्माणाधीन है। अकादमिक खंड एवं 3 छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। विकसित भारत की राष्ट्रीय संकल्पना की पूर्ति युवाओं को कौशलयुक्त एवं उद्यमशील बनाने से ही संभव है। विश्वविद्यालय के छात्रों सहित इस क्षेत्र के युवाओं के कौशल विकास के प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय ने इनोवेशन एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु निधि ITBI, युवा केंद्र एवं आइडिया लैब की स्थापना की है। इस प्रकार पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी नवाचार क्षमता, अनुसंधान उपलब्धियों और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रणाली के साथ उच्च शिक्षा के नए क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, विश्वविद्यालय ने 100 एकड़ क्षेत्र में फलों के बाग विकसित किए हैं। परिसर को पूर्ण रूपेण हरित बनाने हेतु गृह निश्चित राशि वाटिका, त्रिवेणी, पंचवटी, गुरु नानक वाटिका, पवित्र वाटिका और भूल भुलैया उद्यान के साथ ही सभ्यतागत वृक्षों यथा शीशम, बरगद, पीपल एवं नीम के पेड़ लगाए हैं। जल संरक्षण हेतु भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इनकी प्रेरणा हमें प्रथम गुरु साहिबान श्री गुरु नानक देव जी की सीख पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत से मिलती है। डिग्रीधारियों, दीक्षांत समारोह ज्ञान से कर्म तथा सिद्धांत से व्यवहार की ओर उन्मुख होने का उपक्रम है। आज का दिन मात्र उपलब्धियों का नहीं है, वरन भविष्य हेतु सजोए गए सपनों को साकार करने का शुभ अवसर है। मैं कामना करता हूं कि आपके स्वप्न साकार हों तथा आप सभी अपने ज्ञान को कर्तव्य पथ पर अग्रसर कर उसका राष्ट्र हित में सदुपयोग करें। हमारे चिंतन में शिक्षा का अर्थ है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वास्तविक ज्ञान मनुष्य को जीवन की तमाम संकीर्णताओं से मुक्त करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आजकल ऐसे विद्वान मिलते हैं जो जानते बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं। मैं आज उपाध्यायों से कहना चाहूंगा कि हम विचारक ही नहीं बल्कि कर्मयोगी बनकर स्व को पहचान कर मानव समाज के कल्याणार्थ अपना योगदान दें तथा धर्मो रक्षति रक्षिता एवं आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता का आचरण करते हुए पर्यावरण, समाज, संस्कृति एवं आर्थिकी के समेकित विकास को ही जीवन का ध्येय बनाएं। इस संदर्भ में गुरु नानक देव की सीख विद्या विचारिता परोपकारी अत्यंत प्रासंगिक है। अत्यंत गौरव एवं हर्ष का विषय है कि जब संपूर्ण राष्ट्र माननीय राष्ट्रपति जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तरोत्तर विकास कर रहा है, ऐसे में हमारा विश्वविद्यालय भी
आपके व्यक्तित्व, कृतित्व तथा सद्विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा, शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में तीव्र गति से अग्रसर होते हुए वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के हेतु प्रतिबद्ध है। मंचासीन पंजाब के यशस्वी राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का कुशल मार्गदर्शन पंजाब के शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मिल रहा है। दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाने हेतु पंजाब सरकार के माननीय कृषि मंत्री और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं पुनः कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मंचासीन गणमान्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। सर्वप्रथम हमारे इस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं कि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। भेष स्वरूप पंजाब की सुप्रसिद्ध फुलकारी एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतीक चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं कि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पंजाब सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडिया जी का स्वागत अभिनंदन करें। अभिनंदन स्वरूप पंजाब की सुप्रसिद्ध फुलकारी एवं सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करता हुआ प्रतीक चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं अब डीन इंचार्ज अकादमिक आचार्य आर के वसूरिका जी से निवेदन करता हूं कि वे उपाधि धारकों को प्रस्तुत कर कुलपति महोदय से उन्हें दीक्षित करने हेतु निवेदन करें। सभी परास्नातक तथा पीएचडी के छात्रों से निवेदन कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष 1031 पीजी तथा 60 पीएचडी के उपाधि धारकों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने अपने अपने पाठ्यक्रमों में उपाधि हेतु अर्हताएं सफलतापूर्वक अर्जित कर लिए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन्हें पीजी तथा पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाए। इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आप सभी को अर्हताएं सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर परास्नातक तथा पीएचडी की उपाधि प्रदान करता हूं तथा आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी आजीवन इस उपाधि के योग्य सिद्ध हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे विविध विद्यापीठों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम अरुंधति मिश्रा शिक्षा शास्त्र विद्यापीठ। आस्था आधारभूत विज्ञान विद्यापीठ।
आस्था आधारभूत विज्ञान विद्यापीठ, अदिति पांडे भाषा साहित्य और संस्कृति विद्यापीठ, ऋतिका देवी स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ, पराग सूचना एवं संचार अध्ययन विद्यापीठ, शिवांगी शर्मा सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, नेहा एस पर्यावरण एवं भू विज्ञान विद्यापीठ, सौरभ शर्मा विधिक अध्ययन विद्यापीठ, मेघाली कछारी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यापीठ, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं पंजाब के माननीय राज्यपाल महोदय को उनके संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय का सौभाग्य है, हमारे इन बालकों का सौभाग्य है और पूरे पंजाब का आज इनको आपकी उपस्थिति में इनकी जीवन की उपलब्धि का यह दीक्षांत समारोह संपन्न हो रहा है। मैं सबकी ओर से आपका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि पहली बार 2022 के बाद पंजाब के विश्वविद्यालय में आपका पदार्पण हुआ है। ये बालक भाग्यशाली हैं कि आपके हाथों से आज इनको अपनी जीवन के दीक्षांत समारोह की डिग्री प्राप्त हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि 9 बच्चों को सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने में आपने सम्मानित किया। उस 9 में से 8 बालिकाएं हैं, जो इस देश का सौभाग्य है। वास्तव में मैं विश्वविद्यालय परिवार को, सभी गुरुजनों को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आदरणीय श्री गुरमीत सिंह जी, हमारे कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्री भी आज कार्यक्रम उपस्थित है। आपका स्वागत। कुलाधिपति प्रोफेसर जगवीर सिंह जी और विशेष करके उपकुलपति महोदय, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने वास्तव में महामहिम को यहां बुला करके इन बच्चों का जो मान बढ़ाया, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। मैं सोचता हूं कि वास्तव में किसी भी विश्वविद्यालय का इस उपलब्धि के लिए सबसे पहले तो उनके माता पिता बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इन बच्चों को यहां तक भेजने में जो कठिन परिश्रम और जीवन की साधना की है, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है।
फिर उनके गुरुजनों का बहुत सम्मान कि आज वास्तव में आप लगभग 1031 स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं। इसमें भी आपको एक आंकड़ा सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, इसमें से केवल 524 विद्यार्थी हैं और 506 बालिकाएं हैं। यह इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। हम लगातार इस प्रयास में थे कि कब ये दोनों संख्याएं बराबर होगी, लेकिन ये पहला विश्वविद्यालय है जिसके इस दीक्षांत समारोह में ये कहते हुए बहुत ही खुशी और प्रसन्नता जाहिर होती है। इसका जो पीएचडी के बच्चे हैं 52, उस 52 में से लड़के 25 हैं, लड़कियां 27 हैं। वास्तव में कितना आनंद का अनुभव होता है। और इसमें जो स्वर्ण पदक दिए जा रहे हैं 41, वो 41 स्वर्ण पदक के सभी विद्यार्थी भाई बहनों को भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं, और उन बच्चों को भी जो आज की तारीख में इस दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। सच में ये 2009 में बना विश्वविद्यालय और नेक की दृष्टि से पिछले 2 वर्षों में A+ ग्रेड हासिल करके शिक्षा के जो मापदंड होते हैं उस मापदंड में यह विश्वविद्यालय ने बहुत जल्दी इस चीज की उपलब्धि हासिल की है। बाकी तो कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेज ऐसे रहते हैं जो आज भी नेक की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। ये विश्वविद्यालय इस दृष्टि से भी बहुत भाग्यशाली रहा है। मुझे बताया कि पिछले 6 वर्षों से इस देश के 100 विश्वविद्यालय में से लगातार इस विश्वविद्यालय ने अपना स्थान बनाए रखा है, जो विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसमें भी जो फार्मेसी है उसमें इन्होंने देश में 23वीं रैंक अर्जित की है। तो इसके लिए वाइस चांसलर साहब आपको और आपके सारे फैकल्टी मेंबर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों में जैसा आपने वर्णन किया उसमें भी आपने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की। मैं सोचता हूं कि युवा और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा भी इसे 2 बार राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया गया। मैं सोचता हूं कि इस गुणवत्ता का आधार अगर कोई समझ में आता है तो यह आता है, यह विश्वविद्यालय शायद और शायद एक ही विश्वविद्यालय है जो 28 राज्यों के बालक और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे यहां अध्ययन करते हैं। दुनिया के 20 देशों से यहां बच्चे अध्ययनरत हैं। इसका मतलब इसकी जो उपलब्धि है वो बहुत संतोषप्रद है, और इसमें आपकी उपस्थिति ने इन बच्चों को और अधिक उत्साहित किया है। आपका मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपकी उपस्थिति ने इस विश्वविद्यालय को और ऊपर उठाने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूं यह विश्वविद्यालय शायद और शायद पहला विश्वविद्यालय होगा नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की। इस विश्वविद्यालय ने 2021 से ही नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया। ग्रेडिंग सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, बायोडाइवर्सिटी और इन्होंने मल्टी डाइवर्सिटी का सारा कोर्स इन्होंने प्रारंभ कर लिया, जो वास्तव में किसी विश्वविद्यालय का एक सबसे बड़ा आधार होता है उसको। और मुझे बताया गया कि 25 भारतीय पेटेंट का आवेदन किया गया, उनमें से अभी तक इनको 4 पेटेंट इस यूनिवर्सिटी को स्वीकृत हो गए, जो वास्तव में यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जो सारा कुछ किया है, आने वाला भारत कैसा बनेगा, ये जैसा आप बनाओगे वैसा बनेगा। और देश के प्रधानमंत्री बार बार आग्रह करते हैं कि भारत दुनिया के प्रमुख शक्ति में से एक हो, आर्थिक दृष्टि से भी बौद्धिक दृष्टि से। भारत ने कभी भी किसी को तलवार के बूते पर अपने गौरव को नहीं समझाया, अपने ज्ञान के भरोसे समझाया। अगर प्रारंभ में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे तो दुनिया का आकर्षण का केंद्र था। उसका कारण यह कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन के मूल्य सिखाने का जो तरीका इस हिंदुस्तान की धरती पर है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं सोचता हूं यही धरती है जहां संतों ने यहां एक तरह से उन्होंने जन्म लिया है ना। जिस समय दुनिया
बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, प्रारंभिक स्टेज पे थी, उस समय हमने वेद, पुराण और उपनिषद की लेखन कर दिया था। इसका मतलब भारत का अतीत बहुत गौरवशाली है। हमें उस अतीत को फिर से प्राप्त करना है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि 2047 तक जब शताब्दी वर्ष में जाएं, हम आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया का नंबर 1 देश बन सकें और बौद्धिक दृष्टि से भी हम विकास। मैं सोचता हूं उनका बार बार जो आग्रह है वो रिसर्च वर्क पर है। मैं सोचता हूं इस रिसर्च वर्क को हम आधार बनाकर है, किसी प्रकार की मदद की है तो हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। मैं सोचता हूं आपको और आपके सारी फैकल्टी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिस प्रकार का एक कीर्तिमान स्थापित किया है और आज राष्ट्रपति जी ने आकर के इस दीक्षांत समारोह को जो 4 चांद लगाए हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महोदय। अब मैं मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से ये निवेदन करता हूं कि आप दीक्षांत अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के 10वीं दीक्षांत समारोह में उपस्थित पंजाब के राज्यपाल श्री गोलब चंद कटारिया जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री गुरमीत सिंह हुडिया जी, कुलाधिपति श्री जगबीर सिंह जी, कुलपति श्री आर.पी. तिवारी जी, प्रशासकगण, आचार्यगण तथा अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो पदक जिनको मिला है, उन्हीं विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सभी अध्यापकों, अभिभावकों और विश्वविद्यालय के संचालकों से में योगदान देने वाले पूरी टीम की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह विद्यार्थियों के जीवन में एक चरण के संपन्न होने और दूसरी चरण के शुभारंभ की अवसर है। मुझे विश्वास है कि सभी विद्यार्थी अपने आचरण और योगदान से इस विश्वविद्यालय की, अपने परिवार की तथा देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी संख्या केरल के विद्यार्थियों की है तथा लगभग अन्य सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में के विद्यार्थियों यहाँ शिक्षारत है। यहाँ के अध्यापक समुदाय में भी भारत की विविधता झलकती है। ये अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व आपके संस्थान की सराहनीय विशेषता है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है। मुझे बताया गया है कि अनेक अन्य देशों के विद्यार्थियों भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे संस्थान हमारे देश की जीवंत और समृद्ध संस्कृति है, प्रतिनिधि संस्थान है। मैं आशा करती हूँ कि बठिंडा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों भारत की विविधता, एकता और उत्कृष्टता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज के पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या लगभग 65% है, जहां 9 में से 8 बालिकाएं हैं। मैं इन होनहार बेटियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिलाओं का विकास समाज के विकास का दर्पण है। शिक्षित महिलाएं
सुदृढ़ समाज का निर्माण करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि बेटियां विकसित भारत के निर्माण के हमारे सपने को सुंदर स्वरूप प्रदान करेंगे। देवियों और स्वजनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी तलबंदी साबों में स्थापित तख्त श्री दमदमा साहिब के निकटवर्ती क्षेत्र में एकत्र हुए। इस प्रकार यहाँ विश्व के एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल की आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है। ये धरती कठिनतम संघर्षों के बीच वीरता और आध्यात्मिक स्थिरता के संगम की भूमि है। अपने विकट संघर्षों के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने तख्त श्री दमदमा साहिब में कुछ समय बिताया था। उन्होंने नौवें गुरु साहेब तेग बहादुर जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करवाया था। इस क्षेत्र को गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की काशी का पवित्र नाम दिया था। गुरुमत के दर्शन की शिक्षा में जुड़े ये पावन भूमि आप सबके उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भूमि भी है। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात है। सिख गुरु साहेबों के त्याग, बलिदान और उनकी शिक्षा से संचित इस पवित्र भूमि को मैं नमन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए भविष्य में काम आने वाली कुछ बातें बताना चाहूंगी। आप 5 अच्छी बातों को अपने जीवन के हिस्सा बना लीजिए। ये 5 अच्छी बातें हैं: जिज्ञासा, मौलिकता, नैतिकता, दूरदर्शिता और सहजता। इन विशेषताओं को अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूरियोसिटी, ओरिजिनलिटी, मोरालिटी, फारसाइटनेस एंड स्पॉन्टेनिटी। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। किसी भी व्यक्ति को निरंतर नई जानकारी पाने के लिए उत्साहित रहनी चाहिए। जो लोग जिज्ञासु होते हैं वे जीवन पर्यंत नई चीजें सीखते रहते हैं। ऐसे ही प्रश्न उठाते हैं। जिज्ञासु लोग इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि सवाल पूछने पर उन्हें अज्ञानी समझा जाएगा। इस प्रसंग में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी साहब की जीवनी के एक उदाहरण में उल्लेख करना चाहूंगी। एक बार उनके विज्ञान के अध्यापक ने क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर पक्षियों की उड़ान के विषय में समझाया था। टीचर के पूछने पर सभी बच्चे ने कहा कि वे विषय को समझ गए हैं। केवल कलाम साहेब ने कहा था कि नहीं और समझे नहीं। असल में कोई भी बच्चा विषय को नहीं समझ पाए थे। कलाम साहेब के अध्यापन ने नए सिरे से पूरे विषय को समुद्रों के किनारे लेकर बच्चों को समझाया है। उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को देखकर एरोडायनामिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। उन मूलभूत सिद्धांतों को समझने के बाद उत्साहित होकर कलाम साहेब ने बचपन से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनाने के निर्णय लिया। बचपन की उस सहज जिज्ञासा के बल पर कलाम साहेब ने इतिहास रचा और जीवन पर्यंत जिज्ञासु बने रहे। किसी भी विषय को ठीक से समझने के बाद आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप उस विषय में या किसी अन्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर सके। यही मौलिकता की पहचान बनेगी। आपके मौलिकता आपको अपने कार्य क्षेत्र में अलग पहचान दिलाएगी। मौलिकता का एक प्रभावशाली उदाहरण आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार जी ने प्रस्तुत किया है। उन्हें पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान कैंसर के क्षेत्र में रिसर्च के लिए विजिटर्स अवार्ड प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। मौलिकता पर आधारित ऐसी उपलब्धि से आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले से उपलब्ध ज्ञान को ठीक से समझकर याद रखने वाले व्यक्ति, स्कॉलर ये
विद्वान कहा जा सकता है। क्रिएटिव या रचनाशील व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, स्कॉलर होना महत्वपूर्ण है, परंतु स्कॉलरशिप पर आधारित क्रिएटिविटी और भी अधिक मूल्यवान है। प्यारे विद्यार्थियों, नैतिकता ही सार्थक जीवन की आधारशिला होती है। अच्छा इंसान होना सफल व्यक्ति होने से अधिक महत्वपूर्ण है। नैतिकता के बल पर ही कोई व्यक्ति स्थायी सफलता और सम्मान अर्जित करता है। आपका लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके साधन दोनों ही नैतिकता पर आधारित होने चाहिए। आप अपने निजी जीवन अथवा कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी अवसर चुने वे तत्कालिक लाभ पर आधारित न होकर आपकी योग्यता और रुचियों का स्थायी रूप से उपयोग करने की संभावना पर आधारित होने चाहिए। प्रायः टेक्नोलॉजी और कार्य क्षेत्रों में हो रहे बदलाव की तेज गति पर जोर दिया जाता है और ये ठीक भी है, लेकिन इन बदलाव के बीच भी कुछ बातें स्थायी होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संस्थान या उद्यम नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है तो ऐसे संस्थान में अपेक्षाकृत कम वेतन पर काम करना आपके लिए बेहतर होगा। यदि कोई संस्थान लर्निंग ओरिएंटेड है तो वो संस्थान आपके भविष्य के लिए केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड संस्थान से बेहतर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, सहजता एक मूल्यवान गुण है। सहजता के कई आयाम हैं। आडंबर या दिखावा से बचना उसका एक आयाम है। कथनी और करनी में समानता सहजता का दूसरा आयाम है। अपनी जोड़ों से जुड़े रहना भी सहजता का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। अपने बचपन के परिवेश और संगी साथी, अपने स्कूल और कॉलेज, अपने बड़े बुजुर्गों तथा अध्यापक, अपने गांव से समाज, देश के साथ हमेशा लगाव बनाए रखना और उनके लिए कुछ न कुछ योगदान देने की भावना से कार्य करना भी आपके जीवन का सहज और सार्थक बनाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा जल संसाधन सहित पर्यावरण के अध्यापन को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र में कृषि से जुड़े गंभीर अध्ययन यहाँ के लिए लोग कर रहे हैं। पंजाब से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या यहाँ की कुल जनसंख्या की दृष्टि से अधिक रही है। यहाँ के उद्यमी लोगों ने देश विदेश में भारत का गौरव बढ़ाया है। साथ ही विदेश जाने वाले लोग आग्रह को लेकर कुछ सामाजिक चुनौतियां भी प्रस्तुत होती है। इस विश्वविद्यालय में डायस्पोरा और माइग्रेशन विषय अध्ययन को प्राथमिकता देने की मैं सराहना करती हूँ। आप सबके शिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा प्रासंगिक बनाने के प्रयासों के लिए मैं इस विश्वविद्यालय का चांसलर, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स तथा उनकी पूरी टीम की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि देश के विकास को समग्र योगदान देते हुए आप सभी युवा विद्यार्थी वर्ष 2047 के विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे और उसे नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष
फलदायक जय हे भारत भाग्य